दोस्तों आज निफ्टी का जो मूवमेंट था दैट वाज वेरी रिमार्केबल। बट इससे बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड, भले वो कॉल बायर हो सेलर हो पुट बायर हो सेलर हो, सबको इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिला जिससे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। दैट्स बिकॉज ऑफ योर न्यूज फ्लो। ठीक है, न्यूज के बारे में बाद में बात करते हैं, वो तो सबको पता है, बट फिर भी मैं अपने लेबल्स जो कल बताया था मैं बोल देता हूँ वो क्या था। मेरा जो एक्सपेक्टेशन आज के लिए था, कल जो मैं अपने वीडियो में बताया था कि फ्लैटिश टू स्लाइट गैप अप। चलो गैप अप नहीं हुआ लेकिन फ्लैटिश ओपनिंग हुआ, और फ्लैटिश ओपनिंग होके निफ्टी कंटिन्यूअसली गिरना चालू किया। और मैंने अपने कल के वीडियो में ये भी बताया था कि सेंटिमेंट बियरिश है, बहुत सारे फैक्टर की वजह से। ठीक है, ट्रम्प ने 5% का धमकी वगैरह वट जो भी था सब, वो तो सब फैक्टर हो गया मार्केट में। इसकी वजह से सेंटीमेंट नेगेटिव था करके मैंने बोला था। उस हिसाब से देखो मार्केट गिर गिर के अपने लेवल सारे लेवल पे टच किया है। 25,724 से पूरा 724 से गिर के मार्केट बढ़िया अच्छा खासा गिर के 25,521 पे आया, फिर 25,470। अगर वो न्यूज नहीं आता ना, वो 25,447 को भी तोड़ता आज। इनफैक्ट यू कुड हैव सीन 25,353 ऑल्सो। लेकिन 12:20 को न्यूज आया कि यूएस के एम्बेसडर ने बोला है कि इंडिया इज आवर एसेंशियल पार्टनर, ऐसा करके कुछ लिखता है, विच इज वेरी पॉजिटिव वर्ड। और यूएस से हर वक्त पॉजिटिव ही हम लोगों के लिए आता है। भले मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, या फिर ये है वो है, बहुत सारा ट्रम्प का बहुत बढ़िया बढ़िया सब स्टेटमेंट आता रहता है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सब अच्छे और प्यार से बोलते हैं। तो ये यूएस एम्बेसडर इतना बोल दिया इसकी वजह से, और ये चीज ना 12:20 को आया, 12:20 को आया न्यूज, लेकिन 12 o'clock से ही मार्केट में फैक्टर होना चालू हो गया। आप देख सकते हो, इट्स 12 o'clock, आई विल शो यू, इट्स अराउंड 12 o'clock। 12 o'clock से कितने बजे तक गया है देखो, 12:30। मतलब तुम्हारे हाथ में न्यूज जब आया, तुम्हारे हाथ में बस 10 मिनट का था ट्रेड, उससे 20 मिनट पहले से ही मार्केट में फैक्टर हुआ है। ये सब क्या है, ये किसको पता रहता है, ये सारा चीज किसको पता रहता है, राइट? ये सब सोचने की चीज है। तो हमारे जैसे रिटेलर के लिए ये सब दाव पेच समझ में नहीं आएगा, हम बस फ्लो में ही ट्रेड करते रहते हैं। बट एनीवे, हम अपने हिसाब से अपना ट्रेड करते हैं, जो जिसको जैसे करना है वो करे, हमें क्या है उसमें, है ना? हमें 2-4 पैसा मिल जाए दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, और मुझे पता है कि आज जितने भी पुट होल्डर थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया होगा, इनफैक्ट वो लॉस में गए होंगे। इनफैक्ट मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें छुपाने की बात नहीं है। गेन एंड लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो मार्केट में होता रहता है, तो इतना सोचने का नहीं और इसको प्रेशर लेके लोड लेना नहीं है दिमाग में। कुछ चीज मैं बोल देता हूँ आपको कल के लिए, और आज इनफैक्ट आज रात के लिए भी मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज आज रात को स्ट्रेस मत लो कि यूएस मार्केट क्या हो रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। यूएस मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है आज, गिफ्ट निफ्टी को देखने की जरूरत ही नहीं है आज। कहां पर क्लोज होता है, क्या क्लोज होता है, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल इंडिया का जो मार्केट रिएक्ट करेगा ना, वो ये डील के ऊपर जो फोन कॉल होगा या फिर जो भी टॉक होगा, इन लोगों का जो भी गोल टेबल बैठक की बैठेगा, उसके ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है। तो आपको इसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, खा पी के बिंदास सो जाना। कल सुबह अगर बीटीएसटी किए हो, जो भी किए हो, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। मैं तो कभी भी लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, बीटीएसटी तो मैं इतना करता भी नहीं हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो स्ट्रेस नहीं लेने का पहली बात, और दुखी भी नहीं होने का है कि आज लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब नहीं करने का। इतना सोचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। लाइफ में बहुत सारा चीजें करने के लिए और सोचने के लिए, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी अगर देखोगे ना, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपका खींच खाच के लेके गया 25,723 2740 के पास। ठीक है, वहां पर काफी देर 2 घंटे तक पूरा टाइम पास किया, प्रीमियम खाया, क्योंकि कल एक्सपायरी है, सबको पता है यहाँ। और वहां पर बैठ के सोचना चालू किया कि हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे। देखो पहली बात तो नीचे आने का चांसेस नहीं लग रहा था, क्योंकि ये कुछ तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया और उसके वजह से मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट किया, और नीचे से बायर बैठ गए हैं खरीद के, तो वो इतने जल्दी मार्केट को गिरने नहीं देंगे। ठीक है, तो ऊपर से अभी ऊपर 25,806, तो यहाँ पर खरीद के लेके पहुंच गए 25,806। आज इसमें ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है 25,806, लेकिन वो
एडजस्ट होने के बाद 25,790 पे दिखा रहा है एडजस्ट में, पोस्ट एडजस्टमेंट क्लोज। बट दैट्स नॉट ए थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो 25,800 के आसपास क्लोजिंग दिया है, मतलब एक अलग लेवल का क्लोजिंग दिया है। तो कंफ्यूजन कहीं पर नहीं है, सिंपल सा चीज है। ये जिस हिसाब से सेंटिमेंट लेके ऊपर गया है, जिस लेवल के पास क्लोजिंग दिया है ना, कल मार्केट में एक शूटअप होगा और सुबह मॉर्निंग मुझे एक बड़ा सा गैप अप दिख रहा है, ठीक है। हाँ, और एक चीज याद रहे, सुबह 9 बजे तो ये लोग बात नहीं करेंगे, है ना। तो जनरली मैं ये सोच के ले रहा हूँ कि 11 to 12 o'clock सेम टाइम के अंदर ही कुछ ना कुछ वो उनका बातचीत चलेगा। तो उससे क्या वर्डिक्ट निकल के आता है, क्या डिस्कशन होता है, उसी हिसाब से फिर से उसी टाइम पे ही मार्केट रिएक्ट करेगा। न्यूज हमारे पास 15 मिनट 20 मिनट बाद आके पहुंचता है, लेकिन 20 मिनट पहले ही मार्केट अपना काम करना चालू करता है। मार्केट मतलब हमारे जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, सब लोग जो भी हो वटेवर, लेकिन हमारे पास न्यूज पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, तो हम उसी हिसाब से मार्केट के ऊपर प्राइस एक्शन पे काम नहीं कर पाएंगे। तो 11 to 12 o'clock के अंदर मैं जनरली कल के लिए थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे वो वोलाटिलिटी के अंदर नहीं घुसना है। मतलब कहीं ना कहीं पर मेरा, अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस दे के रखना। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो सेकंड टाइम स्टॉप लॉस दे के करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरा घुस जाएगा सारा कैपिटल। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज है कि ये क्या, और एक ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो आपका 26,000, यहाँ से बस 200 पॉइंट है बाकी, ठीक है। तो निफ्टी, मेरे जो एनालिसिस है, जो थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से कल निफ्टी एक गैप अप देगा और ये ट्राई करेगा 26,000 के आसपास घूमने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को थोड़ा झांसे पे लाएगा कि मैं 26,000 को ही जाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। तो लेकिन अगर 26,000 पे पहुंचेगा, मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि इधर वहां से बड़ा रिजेक्शन लेके आएगा, नहीं तो उसको ब्रेक करेगा तो ऊपर वही 26,176 26,200 वही चलता रहेगा, छोटा छोटा में रिजेक्शन सपोर्ट चलता रहेगा। लेकिन कल सुबह मुझे जितना एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि गैप अप देके अगर 150 पॉइंट का गैप अप देता है या फिर 100 पॉइंट का भी गैप अप देता है ना, तो एक रिजेक्शन आने का चांसेस रहेगा। नीचे आने के लिए मुझे फिलहाल कल फर्स्ट हाफ तक लग नहीं रहा है। फर्स्ट हाफ मतलब 12:30 तक मुझे नीचे आने के लिए लग नहीं रहा है। सेकेंड हाफ में कुछ हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर फैक्टर कर देगा इन्फॉर्मेशन को, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। वो गैप अप जाके कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, नहीं तो। और एक चीज जो ये डिस्कशन होने वाला है ना, उसके ऊपर और एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इसका वर्डिक्ट क्या निकलेगा। आपको लगता है कि रशिया से हम लोग ऑयल लाना बंद कर देंगे? 1947 से हमारा रशिया के साथ फ्रेंडशिप है। अगर तुम ऑयल लाना बंद कर दोगे, मैंने इनडायरेक्टली यू आर सेइंग कि रशिया इज ए टेररिस्ट कंट्री। फिर रशिया और पाकिस्तान दोनों स्वयं हो गए तुम्हारे लिए। तुम्हारा फ्रेंडशिप रशिया के साथ 1947 से है, तुम आज कैसे कर सकते हो? तो वो चीज भी सोचना है, दिमाग में रखना है। दूसरा चीज क्या है, अब उसने 50% का टैरिफ लगाया, आपको लगता है कि वो 10% कर देगा? अरे जिसको 600 बिलियन यूएसडी का मुनाफा होता है टैरिफ से, वो तुम्हारे ऊपर से टैरिफ कम क्यों कर देगा? ये कुछ ना कुछ एक डील करेंगे, लेकिन इट विल नॉट बी इन द फेवर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के फेवर में नहीं रहेगा। आपको अगर एक्सपेक्टेशन रहता होगा कि 50% से ये घटा के 15% कर देगा, सॉरी, ये होने वाला नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। तो ये आज एक ऐसे स्टेटमेंट आया, मार्केट को एक मौका चाहिए था ऊपर लेके जाने के लिए, तो लोग लेके चले गए। तो लेकिन सेंटीमेंट के हिसाब से कल गैप अप दे सकता है, फिर रिजेक्शन आना ही आना है। दैट्स व्हाट आई कैन से। तो वीडियो लर्निंग पर्पज के लिए मैं बना रहा हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विथ यू गाइज। सारे एनालिसिस करता रहता हूँ, भले आज स्टॉप लॉस हिट किया है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स ओके। एक दिन चलता है लाइफ में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि रात को स्ट्रेस मत लो, यूएस मार्केट मत देखो, गिफ्ट निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी वो अब्दुल्ला दीवाना है, वो और कुछ नहीं है। मतलब थाली का बैंगन जैसा है, इधर भी घूमते हैं उधर भी घूमते हैं, उसको पता नहीं है गिफ्ट निफ्टी को क्या करना है। लेकिन FIDI का डेटा देख के भी आज कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे सब इंफॉर्मेशन आएगा, तो FIDI लेबल पोजीशन गिजीशन कुछ भी काम नहीं करता है। वो खाली मार्केट का मूवमेंट देखना है।
और इस टाइम पे तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हो। ये जितना टाइम रोका ना, ये देख रहे हो, ये जितना टाइम रोका, इसी टाइम पे जो ट्रेडिंग लिया होगा, कुछ किया होगा, 10-50 पैसा निकाला होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कौन लिया होगा? जो कॉल बाई करके चला गया होगा कहीं पर ब्रेकफास्ट करने के लिए, या फिर लंच करने के लिए, या फिर कहीं पर देखा नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार मार्केट तो गिर रहा है, मैं क्या करूं, वो छोड़ के चला गया होगा ना। वो जब आके मोबाइल खोला होगा, उसको प्रॉफिट दिखाया होगा, मतलब पूरा 50 टाइम, 10 गुना 20 गुना दिखा होगा, वो खुश हो गया होगा। लेकिन जो बैठ के ट्रेडिंग करता है, एक्चुअल जो ट्रेडर है, तो वो यहीं पर ही कमाया होगा, यहाँ पर वो कुछ नहीं कमाया, बिकॉज दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, राइट। खास करके रिटेलर के लिए रिटेलर को पता नहीं रहता है ना कि कब इतना बड़ा मूवमेंट आएगा करके, राइट। रिटेलर को बस लेबल ही देखना। सो दिस इज वट एवर, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग कि रिटेलर को पता रहता है या फिर प्रो को, एफआई को, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट ये मेरा व्यू पॉइंट है। तो वीडियो जितने भी सारे मैं अपने आउट ऑफ एक्सपीरियंस एनालिसिस के तौर पर मैं आपके लिए सारे पहुंचाने के लिए नॉलेज शेयरिंग बेसिस पे कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, हेल्प कीजिए, और आपका एडवाइस सजेशन जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद। हैव ए ग्रेट टाइम एंड हैव ए ग्रेट एक्सपायरी टुमारो। लेट्स सी, कल तो पूरा तहलका होने वाला है।